हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 अप्रैल से लेकर आज है 14 अप्रैल अभी तक के सारे इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। हम 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2। ठीक है, कांकेर जिले को पुरस्कृत किया गया है। चलिए ध्यान दीजिए। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कांकेर जिले में 7,36,886 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाना है, जिसके विरुद्ध 6,32,540 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 86.09% तथा छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कांकेर जिले को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे और जिला परियोजना समन्वयक आयुष्मान भारत कांकेर श्री सनत पटेल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने उन्हें अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में भी बेहतर प्रदर्शन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ताजा वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत पुरुष मजदूर पढ़े लिखे हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3। ठीक है, 49.8% पुरुष मजदूर पढ़े लिखे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। इस मामले में उन्होंने बड़े व विकसित राज्य माने जाने वाले गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि को भी पीछे छोड़ दिया। केवल हिमाचल प्रदेश 58.1 व सिक्किम 58% ही हमसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? सही जवाब है रायपुर पहले स्थान पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में रायपुर जिला पहले व दुर्ग दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला किसान स्कूल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? सही जवाब है जांजगीर चांपा जिले में है। जांजगीर चांपा जिले का बहेराडीह पूरे देश में इसलिए पहचाना जाने लगा है क्योंकि यहाँ देश का पहला किसान स्कूल है। ये नाम आपको याद रखना है, बहेराडीह, जो कि जांजगीर चांपा जिले में आता है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की भाजी और धान का इस स्कूल को चलाने वाले किसान ने पेटेंट करवा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? सही जवाब है 8% की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पादन में 8% की वृद्धि अनुमानित है। क्लियर है? राष्ट्रीय स्तर पर 7% की वृद्धि की तुलना में यह अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? सही जवाब है 5.93% वृद्धि अनुमानित है। क्लियर है? वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93% वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.83% वृद्धि और सेवा क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि अनुमानित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को धन का कटोरा बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान है? सही जवाब है 6,800 करोड़ का प्रावधान है। ऑप्शन 3 सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? सही जवाब है नागपुर में आधारशिला रखी है। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3 कांकेर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? सही जवाब है ऑप्शन 2 रायपुर को दूसरा स्थान मिला है। क्लियर है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिला रायपुर ने तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें कर्नाटक के हावेरी जिला को प्रथम तथा कर्नाटक के ही बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट को तीसरा स्थान मिला है। क्लियर है? वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला को फर्स्ट स्टार कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले की जनता एवं स्वच्छ भारत मिशन की टीम को बधाई देते हुए कहा कि सभी के प्रयास से ही संभव हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी स्थिर भावों पर वर्ष 2021-22 में 2,67,681 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,89,082 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर कितना प्रतिशत होना अनुमानित है? सही जवाब है इस वर्ष विकास दर 8% होना अनुमानित है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार 1,20,704 रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमान में 1,33,898 रुपये होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 10.93%, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.93% वृद्धि दर्शाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा लिखित एवं यात्रा शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? किसने पुस्तिका का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया है। आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिले की किक बॉक्सर निगिता यादव को दुबई में आयोजित किक बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए स्वेच्छा अनुदान मद से कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की? सही जवाब है 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। ऑप्शन 4 सही है। छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय द्वारा जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण, परिवार नियोजन, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर है? सही जवाब है कांकेर। ऑप्शन 3 सही है, कांकेर तीसरे स्थान पर है।
सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में कौन से नंबर पर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3। ठीक है, 6वें नंबर पर है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के 34% सरकारी स्कूलों में सुविधा पहुंच चुकी है। देश के कई बड़े राज्य छत्तीसगढ़ से पीछे हो चुके हैं। राज्य में अब तक 16,469 स्कूलों में यह सुविधा पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कार्निवल का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कार्निवल भूपेश बघेल ने शुरू किया। पहली बार हो रहे इस कार्निवल में देश के 7 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है? सही जवाब है 4000 रुपये किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान दीजिए, तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। कश्मीर में लिथियम भंडार मिला है, छत्तीसगढ़ में किन 2 जगहों पर मिलने की उम्मीद है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है कटघोरा और गढ़हटारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोरबा में 2 जगह मिला है, कहाँ कहाँ? कटघोरा और गढ़हटारा में। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में ग्रेनाइट इलाका है। बिहार में नवादा, परमनिया, तेतरिया। राजस्थान में सिरोही का सीबा गांव। मेघालय में ईस्ट में उमलिंगपुर ब्लॉक और झारखंड में धोराकोला कुशहना क्षेत्र। क्लियर है? आपको जितने भी जगह के नाम बताए गए हैं, यहाँ लिथियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिलेट्स उत्पादक किसानों को कितने हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है? सही जवाब है 9000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। ऑप्शन 3 सही है। पहला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी खरीदने वाला देश का पहला राज्य है। सेकेंड पॉइंट है, मिलेट्स उत्पादक किसानों को 9000 रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है, 55,000 क्विंटल मिलेट्स की खरीदी की गई पहले ही साल। नेक्स्ट पॉइंट है, कोदो, कुटकी एवं रागी का बाजार मूल्य 12 से 15 रुपये से बढ़कर 25 से 28 रुपये किलो हुआ। लास्ट पॉइंट है, मिलेट्स प्रसंस्करण के मामले में भी छत्तीसगढ़ कई राज्यों से बहुत आगे निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाली में कब से कब तक पाली महोत्सव मनाया गया है? सही जवाब है 18 एवं 19 फरवरी 2023 को पाली महोत्सव मनाया गया है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन 3 सही है। 10,732 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। देश का पहला राज्य कौन है जहां कोदो, कुटकी का 30 रुपये प्रति किलो और रागी 33.77 रुपये प्रति किलो खरीदा जा रहा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जहां कोदो, कुटकी का 30 रुपये प्रति किलो और रागी 33.77 रुपये प्रति किलो खरीदा जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, CSIDC ने मिलेट आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चुनिंदा ब्लॉक में भूमि, संयंत्र एवं उपकरण पर 50% सब्सिडी की योजना पेश की है। राज्य कैबिनेट ने मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 9000 रुपये की राशि घोषणा की गई है। कोदो, कुटकी एवं रागी की खेती करने पर यह राशि किसानों को दी जाएगी। राज्य में मिलेट उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिए PDS, आंगनबाड़ी एवं मिड डे मील में मिलेट उत्पादों को शीघ्र ही शामिल करने की योजना है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2 रमेश सिन्हा होंगे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे प्रशासन ने किस राज्य को शून्य कार्बन उत्सर्जन केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। रेलवे प्रशासन ने छत्तीसगढ़ राज्य को शून्य कार्बन उत्सर्जन केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 84वां स्थापना दिवस पहली बार छत्तीसगढ़ में कब मनाया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से सही जवाब है 24 मार्च 2023 को मनाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगल में एक दुर्लभ जीव यूरेशियन ऑटर मिला है? सही जवाब है कोरबा में मिला है। यह 1 मीटर लंबा और करीब 8 किलो वजनी है। ठीक है। कोरबा के 2000 वर्ग फीट के जंगल में 17 स्थानों पर यूरेशियन ऑटर जीव की उपस्थिति दर्ज की गई है। दुनिया भर में यूरेशियन ऑटर की 13 प्रजातियां हैं और भारत में 3 हैं। छत्तीसगढ़ की किस गायिका को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको इमेज दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है श्रीमती उषा बारले को यह सम्मान दिया गया है। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पंथी एवं पंडवानी गायिका उषा बारले जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारी को केंद्र सरकार के @MOHFW इंडिया द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? सही जवाब है धमतरी। ठीक है। धमतरी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारी को केंद्र सरकार के MOHFW इंडिया द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में FRBM एक्ट में GSDP के कितने प्रतिशत तक वित्तीय घाटे की सीमा निर्धारित है? सही जवाब है 3% तक। 3% तक वित्तीय घाटे की सीमा निर्धारित है। निम्न में से किस राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़। निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार सार्वभौम PDS के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषण तत्वों की कमी को दूर करने नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं? वो 10 आकांक्षी जिले कोरबा, चलिए ध्यान दीजिए, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कौन कौन से हैं? कबीरधाम एवं रायगढ़ में फोर्टिफाइड चावल का वितरण भी किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अलसी का कुल उत्पादन 11 लाख मीट्रिक टन होता है, जिसमें से कितने मीट्रिक टन उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? सही जवाब है 1,30,000। ऑप्शन 1 सही है। राज्य में लगभग 46,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अलसी की खेती की जा रही है। भारत में अलसी का कुल उत्पादन 11 लाख मीट्रिक टन होता है, जिसमें से 1,30,000 मीट्रिक टन उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तंबाकू उपयोग करने वालों का प्रतिशत कितना है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 39.1% है। सरगुजा के जीरा फूल के बाद अब निम्न में से किसको जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किसको जीआई टैग मिला है? सही जवाब है ऑप्शन 3, नगरी दुबराज को मिला है। ठीक है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट के सिहावा अंचल के दुबराज की खुशबू को देश दुनिया में पहचान मिली है। सरगुजा के जीरा फूल के बाद अब नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के बासमती के रूप में विख्यात नगरी दुबराज चावल राज्य की पारंपरिक सुगंधित धान प्रजाति है, जिसकी छत्तीसगढ़ के बाहर भी काफ़ी प्रसिद्धि तथा मांग है। नगरी दुबराज का उत्पत्ति स्थल सिहावा के श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र को माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि आश्रम का संबंध राजा दशरथ द्वारा संतान प्राप्ति हेतु आयोजित पुत्रेष्टि यज्ञ तथा भगवान राम के जन्म से जुड़ा है। विभिन्न शोध पत्रों में दुबराज चावल का उत्पत्ति स्थल नगरी सिहावा को ही बताया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से अब तक करीब कितने कैंप लगाए जा चुके हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, 2036 कैंप लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिकों के माध्यम से अब तक करीब 2036 कैंप लगाए जा चुके हैं। दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई नगर निगम क्षेत्र की झुग्गी बाहुल्य बस्तियों में रहने वाली 1,52,361 महिलाओं एवं बालिकाओं का उनके घर के पास ही दाई दीदी क्लिनिक कैंप के माध्यम से इलाज किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों से 15 की जगह कितने क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा की है? सही जवाब है 20 क्विंटल। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को कितने रुपए मिलेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 221 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस साल 17 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 221 रुपये मिलेंगे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया को प्रति वर्ष किस्तों में कितने रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 4। ठीक है, 7,000 रुपये। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने वाले लघु वनोपज की संख्या 65 है। वर्ष 2022-23 में 46.34 करोड़ का भुगतान संग्राहकों को किया गया। पूरे देश के कितने प्रतिशत से अधिक वन उपज क्रय करते हुए छत्तीसगढ़ देश में लगातार पहला राज्य बना हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है 74%। क्लियर है? वर्ष 2022-23 में 46.34 करोड़ का भुगतान संग्राहकों को किया गया। पूरे देश की 74% से अधिक वन उपज क्रय करते हुए छत्तीसगढ़ देश में लगातार पहला राज्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही जवाब है 21 मार्च 2023 को शुभारंभ किया गया। ऑप्शन 3 सही है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च को इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ निजी भूमि में चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। अब तक प्रदेश के 23,600 किसानों ने 36,230 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए पंजीयन कराया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक की आय होने का अनुमान है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को आमदनी होगी। इस योजना में 5 एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 100% अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 50% अनुदान देने का प्रावधान है। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2023 तक गौठानों में कितने लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है? सही जवाब है 111.04 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। ऑप्शन 3 सही है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है 65% की कमी आई है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत कितने मरीजों को सहायता मिली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 2,643 मरीजों को सहायता मिली है। इलाज हेतु देखिए 79.57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के 131 देशों में सर्वाधिक प्रदूषित में भारत कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत इनमें से 8वें स्थान पर है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। विश्व के 10 सबसे प्रदूषित देश देखिए। पहला है चाड, सेकंड में इराक, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ बहरीन, बांग्लादेश 5th नंबर पर, 6th नंबर में बुर्किना फासो, 7th में कुवैत, 8 नंबर में भारत है और 9th नंबर में मिस्र है, 10th नंबर में तजाकिस्तान है। क्लियर है? यहाँ जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसे देखिए। विश्व के 131 देशों में सर्वाधिक प्रदूषित में भारत 8वें स्थान पर है। भारत के 50 शहरों में से 39 शहर भारत के सर्वाधिक प्रदूषित हैं। भारत के सर्वाधिक प्रदूषित शहर के नाम देख लीजिए। नोएडा, गुरुग्राम, बुलंदशहर, मेरठ, चरखी दादरी, जिंद, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम श्री के लिए छत्तीसगढ़ से कितने स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? सही जवाब है 211 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री के लिए देश भर से 9,000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल भी शामिल है। प्रत्येक विकास खंड में 2 पीएम श्री स्कूल संचालित किए जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है डोमार सिंह कंवर को सम्मानित किया है। ऑप्शन 1 सही है। ये इमेज देखिए, ये है डोमार सिंह कंवर। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के कलाकार डोमार सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री से सम्मानित किया। बालोद जिले के ग्राम लाटा बोड़ के रहने वाले नाचा कलाकार डोमार सिंह ने पिछले 5 दशकों से नाचा की परंपरा को जीवित रखने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये हैं डोमार सिंह। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए।
कांकेर जिले से सटे ग्राम गोविंदपुर निवासी अजय कुमार मंडावी काष्ठ शिल्प की कला से जुड़े हैं। उन्होंने जिला जेल के कई बंदियों को उन्होंने काष्ठ शिल्प में पारंगत किया है जो कभी नक्सली थे। ये अजय मंडावी का इमेज आपको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सही जवाब है छत्तीसगढ़ ने लागू की। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग व व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक रूप से पहली बार किस महिला उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव जीता? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सही जवाब है हेकानी जाखलू ने चुनाव जीता है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल ही में नागालैंड विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक रूप से पहली बार किसी महिला उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव जीता। ये महिला है हेकानी जाखलू। ठीक है, ये हेकानी जाखलू का इमेज आपको दिया गया है। थर्ड पॉइंट देखिए, हेकानी जाखलू दीमापुर तृतीय विधानसभा से जीत दर्ज कर नागालैंड की पहली महिला एमएलए बन गई हैं। हेकानी सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की उम्मीदवार थी। नागालैंड विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान हुआ था। राज्य में 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 85.9% मतदान दर्ज किया गया। हेकानी जाखलू, पहला पॉइंट देखिए, 48 वर्षीय जाखलू पेशे से वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सेकंड पॉइंट है, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय से एलएलएम की डिग्री ली है। थर्ड पॉइंट है, 2005 में भारत लौटकर इन्होंने नागालैंड में यूथ नेट नामक एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया जो युवा सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करता है। लास्ट सेकंड पॉइंट देखिए, उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम भी किया। लास्ट पॉइंट है, 2019 में जाखलू ने नारी शक्ति पुरस्कार भी जीता था। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है। आपको इमेज दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी, आपको ये नाम याद रखना है, रेडियो संगवारी को लॉन्च किया। उन्होंने इस मौके पर रेडियो संगवारी के संस्थापक तथा संचालक सहित पूरी टीम को छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को व्यापक प्रचार प्रसार की दिशा में एक बेहतर प्रयास बताते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कका जिंदा है छत्तीसगढ़ी गीत ऑडियो का विमोचन किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। ऑप्शन 1 सही है। देश भर में 51 टाइगर रिजर्व की रैंकिंग जारी की गई है। इनकी रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ का अचानक मार्ग कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 3 39। चलिए ध्यान दीजिए, देश भर के 51 टाइगर रिजर्व की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, अचानकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती। राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार अचानकमार टाइगर रिजर्व 39वें नंबर पर है, जबकि उदंती सीता नदी 48वें और इंद्रावती सेकेंड लास्ट 50वें नंबर पर है। बाघों की गणना की मौजूदा रिपोर्ट और टाइगर रिजर्व की रैंकिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अनमोल जीवन पत्रिका का विमोचन किसने किया? सही जवाब है
श्री टी.एस. सिंहदेव ने विमोचन किया है। आप श्री टी.एस. सिंहदेव का इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इस साल रबी के रकबे में 5% की बढ़ोतरी का लक्ष्य हासिल करने के साथ ही 19.36 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बोनी हो चुकी है, जो कि रबी सीजन के लिए निर्धारित 19.25 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य का कितने प्रतिशत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 101% है। ऑप्शन 4 सही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल रबी के रकबे में 5% की बढ़ोतरी का लक्ष्य हासिल करने के साथ ही 19.36 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बोनी हो चुकी है, जो कि रबी सीजन के लिए निर्धारित 19.25 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य का 101% है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीते रबी सीजन में 18.30 लाख हेक्टेयर में खेती की गई थी। इस साल रबी रकबे में 5% की बढ़ोतरी के साथ ही कुल 19.25 लाख हेक्टेयर में बोआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 19.36 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, जो कि बीते साल रबी के रकबे में 5.77% अधिक है। राज्य में दलहन फसलों को प्रोत्साहन तथा समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था के चलते किसानों का रुझान इसकी खेती की ओर काफ़ी तेजी से बढ़ा है। चालू रबी सीजन में दलहन फसलों की बुआई 8.65 लाख हेक्टेयर में की जा रही है, जो कि इस साल रबी फसलों की खेती के लिए प्रस्तावित रकबे का 45% है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ग्राम पंचायत साकरा धमतरी को सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, नगरीय विकास खंड की ग्राम पंचायत साकरा धमतरी को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ग्राम पंचायत साकरा को यह पुरस्कार स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। जिले के कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव ने इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए साकरा पंचायत को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इनमें से सही जवाब है कोंडागांव। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोंडागांव जिला द्वितीय स्थान पर है। चलिए ध्यान दीजिए, कोंडागांव जिला राज्य के सभी 33 जिलों में सर्वेक्षण कार्य में द्वितीय स्थान पर तथा बस्तर संभाग में कुल लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक गति से सर्वेक्षण कार्य करने में अव्वल रहा है। इसके लिए प्रतिदिन प्रगणक दलों द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर ने हर्ष जाहिर करते हुए और सभी प्रगणक दलों को बेहतर कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी और सभी को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्वक सर्वे करने हेतु निर्देशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प योजना के तहत कायाकल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। सही जवाब है कबीरधाम जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प योजना के तहत कायाकल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इसी में। कायाकल्प पुरस्कार के लिए चयनित हुए कबीरधाम जिले के 5 स्वास्थ्य संस्थान, ठीक है, जिला अस्पताल सहित 5 संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न मापदंडों में कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को उपलब्धियों के लिए कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का कवरेज 81% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? सही जवाब है 95%। ये क्वेश्चन जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कब जगदलपुर में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब करेंगे? 13 अप्रैल 2023। ठीक है, और आज है 13 अप्रैल। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 13 अप्रैल को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत आदिवासी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत को अनुदान राशि दी जाएगी। योजना प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को जारी करेंगे 5-5 हजार रुपये की अनुदान राशि। क्लियर है? अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सरगुजा के जीरा फूल के बाद अब निम्न में से किसको जीआई टैग मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।